क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड सुद केवली घणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित ग्रंथादिराज समय सा आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका कर्ता कर्म अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और अभी 10 गाथाओं के माध्यम से पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, इन दोनों के परिणमन स्वभाव की सिद्धि की, और परिणमन स्वभाव की सिद्धि होने से यह बात सहज ही सिद्ध हुई कि वे दोनों द्रव्य अपने अपने परिणाम करने में पूर्ण समर्थ हैं। इसलिए एक दूसरे के करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए एक दूसरे के कर्ता है नहीं। पुद्गल तो मानता नहीं है, इसलिए उसकी कोई समस्या नहीं है, और जीव विपरीत मानता है, इसलिए जीव को इस बात का ज्ञान कराना चाहते हैं कि दोनों का अपना अपना परिणमन स्वभाव है, इसलिए दोनों अपने अपने परिणामों के कर्ता होते हैं, एक दूसरे के कर्तापने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में अब जीव का परिणमन स्वभाव सिद्ध किया है, तो परिणमन स्वभाव करने पर वह कर्ता होता है, तो किसका कर्ता होता है? पुद्गल के कर्तापने का तो निषेध किया, अपने परिणाम तो अपने कौन से परिणाम। और साथ ही आज जो 2 गाथाएं अपन चर्चा करेंगे 126 127, उनमें ये बात भी आएगी कि जो परिणाम जीव करता है उसका परिणाम क्या निकलता है, उससे क्या होता है, माने उसका फल क्या मिलेगा उससे, इसकी भी चर्चा आएगी। माने एक तरह से कर्ता से भोक्तापना क्या होगा उससे, उसका क्या उसे फल मिलेगा, एक तरह से उसकी चर्चा भी है। अमृतचंद्र आचार्य ने जो ये आत्मख्याति टीका लिखी है, ये इसको संस्कृत साहित्य में चंपू काव्य कहते हैं, और चंपू काव्य का अर्थ होता है गद्य और पद्य, पद्य मिश्रित गद्य, गद्य के साथ साथ पद्य भी होते हैं। तो चूंकि गद्य टीका लिखी है और पद्य के जो श्लोक जैसे कलश कहते हैं, वे कलश लिखे हैं, और वे कलश 3 प्रकार के लिखे। एक तो पूरा विषय होने पर उसके उपसंहार के स्वरूप में, दूसरे आगे की गाथाओं की सूचना रूप में, और तीसरे जो लिखे हैं वे पिछले विषय का उपसंहार करते हैं और आगे के विषय से भी उसे जोड़ते हैं। तो अभी जो ये कलश आ रहा है,
पुद्गल द्रव्य के परिणमन स्वभाव सिद्ध करने के बाद एक कलश लिखा, और जीव द्रव्य के परिणमन स्वभाव के बाद भी एक कलश लिखा। जैसे कुंद कुंद आचार्य ने 5 गाथाएं पुद्गल द्रव्य के परिणमन स्वभाव की सिद्धि के लिए लिखी, बिल्कुल वैसी की वैसी 5 गाथाएं जीव द्रव्य के परिणमन स्वभाव की सिद्धि के लिए लिखी। तो अमृतचंद्र आचार्य ने कलश जो 64वां लिखा, 65वां कलश भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, लेकिन उसमें ऐसी विशेषता कि वह एक उपसंहार भी करती है और आगे के विषय को वो जोड़ती है। अब इस क्रम को भी हम देख सकते हैं कि पहले जीव द्रव्य का परिणमन स्वभाव सिद्ध करते, बाद में पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वभाव सिद्ध करते। क्या अंतर पड़ता? किसी का भी परिणमन स्वभाव सिद्ध करना है, किसी का भी पहले करें, लेकिन प्रकरण के अनुसार चूंकि उधर पुद्गल द्रव्य का कर्ता जीव नहीं है, तो फिर कौन है? कि पुद्गल स्वयं है। तो पुद्गल स्वयं कैसे कर सकता है? तो उसके परिणमन स्वभाव की सिद्धि की आवश्यकता थी। और यहाँ अब जीव के जो 2 प्रकार के परिणाम होते हैं, और वो ज्ञान में परिणाम और अज्ञान में परिणाम, उनका कर्तृत्व जीव का स्वयं का है। अब उस बात की चर्चा आगे की है, इसलिए उसके क्रम में जीव द्रव्य का परिणमन स्वभाव सिद्ध किया और उससे जोड़ते हुए ये विषय लिया। इसलिए ये कलश 65वां अमृतचंद्र आचार्य का उपसंहार भी करता है और आगे के विषय को भी जोड़ता है। तो अपन पहले ये 65वें कलश का पाठ करते हैं। मैं पाठ कर रहा हूं, आप सुने ध्यान से। स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभावभूता परिणाम शक्ति, तस्यां स्थितायां स करोति भावं, यं स्वस्य तस्यैव भवेत् स कर्ता। इति जीवस्य स्वभावभूता परिणाम शक्ति निरंतराया स्थिता। इति इस प्रकार, जो गाथा और टीका में तर्क युक्तियां दी, उस प्रकार से जीव की परिणमन की शक्ति स्वभावभूत होती है। ये बात निरंतर है, किसी भी बाधा के बिना, कोई भी विपरीत हेतु, कोई विपरीत तर्क इसमें बाधा डालने वाला नहीं आया, इसलिए निरंतराय। वो निरंतराय शब्द आता है तो मुनिराज का आहार निरंतराय होता है, ऐसे ही यहाँ पुद्गल के परिणमन स्वभाव की सिद्धि भी बिल्कुल निरंतराय, कोई बीच में बाधा नहीं है, कोई विपरीत तर्क युक्ति इसके नहीं है, इसलिए निरंतराय कहते हैं। तस्याम स्थितायाम, ये बात सिद्ध होने पर, स करोति भावम यम स्वस्य तस्यैव भवेत् स कर्ता। स वह जीव यम भावम स्वस्य करोति, जिन अपने भावों को करता है, तस्यैव भवेत् स कर्ता, उसका ही वह कर्ता होता है। तस्यैव में एक बात ये भी होती है, जिन भावों को करे उनका कर्ता। जो भाव अभी हो नहीं रहे आगे पीछे, उनका कर्ता भी नहीं कहलाएगा। इसलिए जिन भावों को करेगा उनका ही वह कर्ता होता है, जिन भावों रूप से परिणमता है उनका ही वह कर्ता होता है। ये कलश और इसके साथ में तथा ही। अब इसी बात को स्पष्ट करते हैं। क्या इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि यम स्वस्य भावम करोति तस्यैव स कर्ता भवति। वह अपने जिस भाव को करता है उस भाव का करता। तो किस भाव को करता है, तो वो भाव बताएंगे कि ज्ञान में और अज्ञान में 2 तरह के भाव। तो ज्ञान में करेगा तो उसका कर्ता, अज्ञान में करेगा तो उसका कर्ता। ये और फिर उससे क्या होता है, ये 2 गाथाओं में आगे चर्चा करेंगी। तो तथाई का मतलब है यम स्वस्य भावम करोति तस्य स कर्ता भवति। अपने जिन भावों को करता है उसका कर्ता होता है। तो किन भावों को करता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। एक बार हम 65वां कलश और सुनील जी से सुनते हैं, फिर गाथाओं की तरफ बढ़ते हैं आगे।
स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणामशक्तिः तस्यां स्थितायां सकरोति भावम् यं स्वस्य तस्यैव भवेत् सकर्ता। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का। यह सहज ही नियम जानो वस्तु के परिणमन का। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का। स्वयं के परिणमन का स्वयं करता होता है, तो वो परिणमन कैसा होता है, इसकी बात अब यहाँ ये आगे की गाथाओं में कर रहे हैं। 126 127 गाथाएं, इन गाथाओं का पाठ कर रहा हूं। वैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो एक विषय एक से विषय से संबंधित गाथाएं हैं, उनको आदरणीय डॉक्टर भारिल जी ने गायक भाव प्रबोधिनी टीका में इकट्ठा किया है। तो 126 127 अलग अलग गाथा हैं, इसलिए 126 की गाथा की उत्थानिका तो तथा ही करके ये आ गई, इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। और 127वीं गाथा की उत्थानिका बीच में है, जब 126 की टीका पूरी होती है उसके बाद में है, और उसमें लिखा हुआ है किम ज्ञानमय भावात किम अज्ञानमय भावात भवति। जिन भावों को आत्मा करता है, जिनका कर्ता बनता है, तो जिस जिस परिणाम से परिणमता है और उनका कर्ता बनता है, तो उससे क्या होता है। तो ये 127वीं गाथा। पहले क्या भाव होते हैं, तो जिस भाव को करता है उनका कर्ता होता है, और उनसे क्या होता है। ये दो बातें इन दोनों गाथाओं में आ रही हैं। गाथाओं का पाठ कर रहा हूं। जम कुण दिभाव मादा कत्ता सोहोदितस्स कम्मस नाने ससणाणमवो अन्नाणमवो अनानिस अन्नाणमवो भावो अनानिलो कुणदितेण कम्माणि नाणमवोणानिस्सदु न कुणदितं मादुकं माणि। जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदितस्य कम्मस। मैंने कहा ना, अमृतचंद्र आचार्य जो कलश लिखते हैं, एक तो उपसंहार में लिखते हैं और आगे के विषय को जोड़ते हुए। आप यदि 65वें कलश की अंतिम पंक्ति और 126वीं गाथा जो अपन अभी पढ़ रहे हैं इसकी पहली पंक्ति, इनको मिलाएंगे तो दोनों मिलते जुलते। जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि तस्य कम्मस्स। और यदि इधर श्लोक में देखेंगे, सकरोति भावम यम स्वस्य तस्यैव भवेत् सकर्ता। यम भावम करोति तस्यैव कर्ता भवति। जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि तस्य कम्मस्स। वो भाव और कर्म, बस ये कर्म शब्द का विशेष प्रयोग इसमें किया। जिस भाव को आत्मा करता है उस कर्म का कर्ता होता है। तो क्या कर्म ही करता है क्या, भाव नहीं करता। पहले लिखा जम भावम आदा कुणदी, जिस भाव को आत्मा करता है, और फिर कहते कि तस्य कम्मस्य कत्ता होदी, कर्ता भाव को है और कर्म का कर्ता बनता है। जिस भाव को कर रहा है उसी का कर्ता होना चाहिए ना, फिर आगे कर्म शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि भाव रूप परिणमता है, और जब भाव रूप परिणमता है तो यह परिणमती सकर्ता, तो आत्मा कर्ता होता है। जब आत्मा कर्ता हुआ तो वो जो भाव है वो उसका कर्म कहलाता है।
मैंने कर्ता कर्म की अपेक्षा वो कर्म है। ये कर्म शब्द ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों के लिए नहीं है, वो कर्म का कर्ता होता है इस अर्थ में नहीं है। चूंकि कर्ता कर्म, ये जो व्याकरण की दृष्टि से दो शब्द आते हैं, कर्ता कर्म, आत्मा कर्ता तो है लेकिन किसका? कि अपने भाव रूप अपने कर्मों का, स्वयं के परिणाम रूप कर्मों का, स्वयं का परिणाम उसका कर्म है। तो वो जो भाव हो रहा है उसे ही कर्म कह रहे हैं। तो भावों को करता है कहे, चाहे वो भाव उसका कर्म बना, इसलिए कर्म का कर्ता कहलाएगा। लेकिन जो अपने भाव करता है उनका कर्ता, तो जिस भाव को करता है ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जिस भाव को का अर्थ है कि कोई अलग अलग भाव होते हैं। तो यहां ऐसा भी कह, जिस जिस भाव को करता है, तो कौन से भाव को? नानिस्स नानमो अन्नानमो अनानिस। ज्ञानी के वे भाव ज्ञानमय होते हैं और अनानिस अज्ञानी के वे अज्ञानमय होते हैं। तो ज्ञानी के भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय। तो जिस भाव रूप से परिणमेगा उसका कर्ता बनेगा। तो कौन किसका कर्ता हुआ? बनासदास जी का एक छंद अपन ने पीछे पढ़ा था, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और वहां द्रव कर्म पुद्गल करे, ये भी स्पष्ट कर दिया गया था। द्रव कर्म पुद्गल करे यो निहिचय परवान। द्रव्य कर्मों का कर्ता तो पुद्गल ही है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, तो ज्ञानी ज्ञान भावों का कर्ता और अज्ञानी अज्ञान में भावों का। क्यों? उस रूप परिणम रहे हैं। गाथा में तो कुंद आचार्य ने इसका हेतु नहीं दिया, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य टीका में उसका हेतु भी देंगे। ज्ञानी के ज्ञान में भाव क्यों हो रहे हैं और अज्ञानी के अज्ञान में भाव क्यों हो रहे हैं, और उसके कारण के रूप में जो उनकी टीका का नाम है उसका उल्लेख करेंगे। कौन सी टीका है? आत्मख्याति। वो आत्मख्याति शब्द का भी उल्लेख इसमें आएगा। अब जब ज्ञानी के ज्ञान में भाव हुए, अज्ञानी के अज्ञान में भाव हुए, उससे क्या होता है? ज्ञानी के ज्ञान में भाव होने से क्या हुआ और अज्ञानी के अज्ञान में भाव होने से क्या हुआ? अन्नानमो भावो अनानिनो कुणदितेन कम्माणि। चूंकि अज्ञानी के अज्ञान में भाव होते हैं, इसलिए वह कर्मों को करता है, इसलिए वह कर्म का करता है। अज्ञानी के अज्ञान में भाव होने से कर्म का करता है। यहां जो कर्म का कर्ता, इसमें कर्म शब्द के दोनों अर्थ हम ले सकते हैं। कौन से? अभी जो दोनों अर्थ की बात की, कि एक तो कर्ता कर्म, व्याकरण की दृष्टि से जो कर्ता कर्म की बात करते हैं वो कर्ता कर्म। अज्ञानी कर्मों को करता है, तेन कम्मानि कुणदी, तो वो कर्म का करता। जैसे ऊपर तस्य कम्मस्य कत्ता होदी कहा था, तो उस कर्म को करता है। और दूसरा अज्ञानी है ना, तो उसके अज्ञान में भावों के कारण से उसे कर्म का बंध होता है। जैसे अमृतचंद्र आचार्य भी व्याकरण संबंधी जो कर्ता कर्म है वही बात लेंगे, लेकिन अपन अभी समय होगा तो जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी पढ़ेंगे, थोड़ा पूरा समय करके भी पढ़ लेंगे, तो उसमें वे कर्म का बंध करता है ये भी स्पष्ट करेंगे उसके साथ में। तो अज्ञानी अज्ञान में भाव से तेन कुनदी कम्माणि, और दूसरी तरफ नानमो नानिस्सदु, ज्ञानी के वे ज्ञान में भाव है, न कुनदी तम्मादु कम्माणि, और इस कारण से वह कर्मों को नहीं करता। यहां भी दोनों तात्पर्य, वो कर्म का कर्ता, कर्ता कर्म, ये कर्ता कर्म बना, वो कर्म का कर्ता नहीं बनता है, और दूसरी तरफ उसे कर्म का बंध नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान में भाव है। और पीछे भी ये स्पष्ट किया है, ज्ञान भाव से माने कर्म का बंध नहीं होता, माने बंध का नाश जो है वो ज्ञान से होता है। ये प्रारंभ से ही चर्चा करते आ रहे हैं, इसलिए उसे कर्म का बंध भी नहीं होता।
एक प्रश्न इसमें खड़ा होना चाहिए। प्रारंभ में तो ये बात की पिछली गाथा में, जिस भाव को करता है उसका कर्ता होता है, जिस भाव को करता है। तो ज्ञानी के ज्ञान में भाव, अज्ञानी के अज्ञान में भाव। और अभी बनासदास जी के दोहे के माध्यम से भी कह दिया, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। तो ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी है ना, तो वो उसका कर्म है और उसका कर्ता है। लेकिन यहां तो 127वीं गाथा में तो ये कह रहे हैं अज्ञानी अज्ञान में भाव हो रहे हैं, इसलिए वो तो कर्मों का करता है। लेकिन ज्ञानी के लिए कह रहे कि कम्मा न कुनदी कम्मानी, वो कर्म नहीं करता है। तो ज्ञान में भाव का कर्ता तो होता है कि नहीं होता है, उसका कर्ता तो होगा। वो ज्ञान में भाव तो उसका कर्म बनेगा ना, तो उस कर्म का कर्ता तो हो गया। तो फिर नहीं करता ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अभी प्रश्न शंका चित्त में रखना, पूरा प्रकरण होगा उसमें से समाधान मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो क्या समाधान मिला उस प्रकरण में से, उसकी चर्चा अपन उसके साथ साथ में करेंगे। अभी हम गाथा और पद्यानुवाद का पाठ सुनते सुनील जी से। बोलिए। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सोदितस कम्मस णाणि ससज्ञानमो वर्णाणमो अणाणिस अण्णाणमो भावो अणाणिनो कुणदितेन कम्माणि णाणमयोणाणि सदूण कुणदितं हादुकम्माणि। जो भाव आत्म करे वह उस कर्म का करता बने। ज्ञानियों के ज्ञानमय अज्ञानी के अज्ञानमय, अज्ञानमय है भाव इससे अज्ञ करता कर्म का। बस ज्ञानमय है इसलिए ना विज्ञ करता कर्म का। अब 126वीं गाथा की पहले टीका करते चर्चा करते हैं टीका की। और उसमें सामान्य रूप से यही बात कही कि जिस भाव को करता है उस भाव का, तो ज्ञानी के ज्ञान में और अज्ञानी के अज्ञान में। टीका देखते हैं। एवं अयम आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभावः अपि यम एव भावम आत्मनः करोति तस्यैव कर्मताम आपद्यमानस्य कर्तृत्वम आपद्येत। एवं मने इस प्रकार। अब एवं शब्द से पीछे 5 गाथाओं में जिस तर्क युक्तियों से सिद्ध किया इस प्रकार, अयम आत्मा स्वयं परिणाम स्वभावः, यह आत्मा स्वयं ही परिणमन स्वभाव वाला है। तो परिणमन स्वभाव वाला है, अपि ऐसा होने पर भी परिणमन स्वभाव है तो परिणमन करे। और तो कर्ता किसका बनेगा कि वो परिणमित होते हुए यम एव भावम आत्मनः करोति, जिस किसी भाव को आत्मनः करोति अपने भावों को करता है, आत्मा के स्वयं के भावों को करता है। तस्यैव कर्मताम आपद्यमानस्य, जब वो अपने भावों को करेगा तो वे भाव उसके कर्म पने को प्राप्त होंगे। कर्मताम आपद्यमान, ये कर्ता बना तो वे कर्म बने। और जब वे कर्म पने को प्राप्त हुए, कर्मताम आपद्यमानस्य कर्तृत्वम आपद्येत, तब ये आत्मा उनका कर्ता होता है। यमेव भावम आत्मनः करोति। अब परिणाम स्वभावः अपि, परिणाम स्वभावी होते हुए, स्वभाव से परिणाम स्वभावी, फिर भी ऐसा क्यों अपि क्यों लिख रहे हैं? अपि इसलिए लिख रहे हैं वो परिणाम स्वभावी है तो करे परिणाम, किसी के भी करें, अपने भी करे पर के भी करे, ऐसा नहीं है।
परिणमन स्वभावी है, इसका अर्थ परिणमन करते हुए अपने जो परिणाम होंगे, यमेव भावम आत्मनः करोति, अपने स्वयं के जिन भावों को करता है, जब वे भाव उसके कर्मपणे को प्राप्त होते हैं और वह स्वयं उसका कर्ता बनता है, उन्हीं भावों का कर्ता बनता है। यहाँ कौन से भाव, इसको गौण किया, सभी प्रकार के भाव। सभी प्रकार के भावों में हम ऐसा भी कह सकते हैं 3 प्रकार के परिणाम। अब 3 प्रकार के परिणाम भी 2 तरह से कह सकते हैं। 3 प्रकार के परिणाम, जैसे टोडरमल जी ने अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि में, अरहंत आदि से कैसे प्रयोजन सिद्धि होती है, इसकी चर्चा में सबसे पहले यहीं से चर्चा प्रारंभ की। आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, इस तरह से 3 प्रकार के परिणामों की बात कर सकते हैं। लेकिन उसमें जब 3 प्रकार ये करते हैं, तब संक्लेश और विशुद्ध ये दोनों परिणाम ही अज्ञान में भाव में चले जाते हैं, और शुद्ध परिणाम है वही एकमात्र ज्ञान में परिणाम की तरफ आते हैं। उसकी भी बहुत सारी विवक्षाएं हैं। संक्लेश और विशुद्ध परिणाम को भी ज्ञान में कह सकते हैं, वो अभी इसके तत्काल बाद ही अगली गाथाओं में वो चर्चा आएगी इसकी भी। अभी जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिणामों में, एक अशुद्ध, एक शुद्ध और एक मिश्र परिणाम भी हो सकता है। यदि 7 तत्वों में से जो 5 पर्याय रूप तत्व कहे जाते हैं, जीव अजीव तो मूल तत्व हैं, उन 5 पर्यायों में आश्रव बंध तो अशुद्ध तत्व है, अशुद्ध भाव है। भाव तत्व, भाव रूप जीव, जीव के भाव रूप भाव, भावाश्रव भाव बंध की बात की जाए तो अशुद्ध है, और मोक्ष है वो शुद्ध है। और संवर निर्जरा कैसी है? संवर निर्जरा मिश्र है, क्योंकि वह मोक्ष जैसी शुद्ध नहीं है और आश्रव बंध तो है ही नहीं, उससे रहित शुद्धता की तरह शुद्धता की उत्पत्ति हुई है, शुद्धता की वृद्धि हो रही है, लेकिन पूर्ण शुद्ध नहीं। इस अपेक्षा से मिश्र भी कह सकते हैं। तो जिस प्रकार के भाव को कर रहा हो, जो जिस समय, और अशुद्ध परिणाम में से भी जो भाव हो रहा हो, विषय कषाय के परिणामों में क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, तो जिस भाव को, जो जिस समय जिस भाव को कर रहा होगा, जिस भाव रूप से परिणमित हो रहा होगा, वह भाव चूंकि परिणाम उसका हुआ, परिणाम होने से वह कर्म बना, और चूंकि परिणाम कर्म है तो परिणामी जो आत्मा उस रूप से परिणमने वाला, वो कर्तापने को प्राप्त हुआ। अब उसके 2 में विभाजित करते हैं सीधा सीधा, ज्ञानी के ज्ञान में और अज्ञानी के अज्ञान में। और अमृतचंद्र आचार्य हेतु भी देते, क्यों ऐसा? स तु ज्ञानी नहा, स माने वो आत्मा का परिणाम, वो भाव, ज्ञानी नहा, ज्ञानी के लिए सम्यक स्वपर विवेकेन अत्यंत उदित विविक्त आत्मख्यातित्वात् ज्ञानमय एव स्यात्। ज्ञानी के लिए वे अपने जो परिणाम, अपने जो भाव होते हैं, वो ज्ञानमय ही होते हैं, ज्ञानमय एव स्यात्। क्यों? सम्यक स्वपर विवेकेन, क्योंकि ज्ञानी को स्व और पर का सम्यक विवेक, अच्छी तरह से भेद होने से, विवेकेन, उस सम्यक प्रकार से विवेक के कारण से, अत्यंत उदित विविक्त आत्मख्यातित्वात्, विविक्त समस्त पर द्रव्य पर भावों से भिन्न आत्मख्याति, उदित आत्मख्याति, आत्मख्याति का उदय होने से, माने आत्मख्याति उन्हें उदित हुई है, ज्ञानी को आत्मा की ख्याति उदित हुई है। अत्यंत और विविक्त 2 शब्द लगाते हैं, अत्यंत उदित विविक्त आत्मख्याति। अत्यंत क्यों कह रहे? कि अच्छी तरह से प्रकट हुई है, और विविक्त समस्त परद्रव्यों से भिन्न, पर भावों से भिन्न। क्यों ऐसा? कि सम्यक स्वपर विवेक है ना, ज्ञानी को स्व और पर का बहुत अच्छी तरह से विवेक है, भेद विज्ञान है। टोडरमल जी जिसे कहते हैं, अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना और पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना।
इसका बिलो बराबर स्व क्या है, पर क्या है। और इसमें भी जब दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया, इसे आत्मख्याति कैसे उदित होगी? अकेला ये भिन्न भिन्न जानना नहीं है, इसमें से स्व को स्व जाना है, और स्वपर का भेद विज्ञान करने का उद्देश्य भी वही है। पीछे जो ज्ञानादेव ज्वलन पैसो औष्ण शैत्य व्यवस्था, ये जो कलश आ रहे थे, वो हंस इव वा पयसोर विशेषम, जानाति हंस इव वा पयसोर विशेषम, वहां जो हंस का उदाहरण दिया, तो हंस के उदाहरण के समय भी अपन ने बात की थी। हंस जो है वहां पैसो विशेषम, पानी और दूध का भेद जानता है, वो अकेला भेद नहीं जानता है, वह भेद करने के बाद में दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ता है, वो विवेकी है। ऐसे ही जिन्हें वास्तविक विवेक प्रकट हुआ है, स्वपर का विवेक, वह स्वपर को भिन्न जानने के बाद अकेला भिन्न भिन्न नहीं जानते हैं, बल्कि उसमें से स्व को स्वपने ग्रहण करते हैं, और स्वपने जो ग्रहण हुआ है इसके कारण से आत्मख्याति उदित हुई है। तो आत्मख्याति उदित क्या है? आत्मख्याति, सारी दुनिया आत्मख्याति के पीछे पड़ी हुई है, कौन नहीं चाहता है आत्मख्याति? मेरे ख्याल से 13वीं गाथा की टीका में, अनुशीलन में 13वीं गाथा की टीका में सर्वप्रथम आत्मख्याति शब्द का प्रयोग आया है। भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व, जब भूतार्थ से जानते हैं तो आत्मख्याति का उदय होता है, और वो आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। वो 13वीं गाथा की टीका में है। उसके अनुशीलन में डॉक्टर साहब ने लिखा, क्या है आत्मख्याति? मैं बहुत लोगों को जानूं, ऐसा होता है ना, अरे मेरी पहचान दिल्ली तक है, कहाँ तक है, कौन नहीं जानता मुझे, मैं बहुत लोगों को जानता हूं और बहुत लोग मुझे जानते हैं। अरे इसमें आत्मा की ख्याति नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानूं, बहुत लोग मुझे जाने, इसमें आत्मख्याति नहीं है। वास्तविक आत्मख्याति है मैं अपने आप को जानूं, मैं अपने आप को जानूं, आत्मा आत्मा को जाने। अभी वास्तव में आत्मख्याति नहीं है, जानने मात्र से काम नहीं चलेगा। जानूं, पहचानूं और उसी में लीन हो जाऊं, माने जानकर पहचान कर उसमें ही लीन होना, भूमिका अनुसार लीन होना, पूरी तरह से लीन न भी हो पाए तो भूमिका अनुसार लीन होना। तो जानना, पहचानना और उसमें लीन होना। तो आत्मा को आत्मा जान करके, और आत्मा को आत्मा जानने का अर्थ, आत्मा को आत्मा जानना माने ये आत्मा है, ये आत्मा को आत्मा जानना नहीं है। ये आत्मा है, वो मैं हूं, ये आत्मा को आत्मा जानना है। ये आत्मा ये स्वरूप जो मेरे संवेदन संचेतन में आ रहा है, यही मैं हूं, ऐसा जानना, पहचानना और उसमें ही अपनी परिणति का लीन होना, इसका नाम है आत्मख्याति। और ज्ञानियों को ये आत्मख्याति सीधा सीधा है सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, मोक्ष मार्ग, निर्मल परिणमन, ये प्रकट हुआ है। और जिन्हें ये प्रकट हुआ है उनके सारे परिणाम ज्ञान में एव स्यात्, ज्ञान में ही होने वाले हैं। इसलिए जो ज्ञानी को आत्मख्याति उदित है, इसलिए उनके सारे परिणाम ज्ञान में होते हैं। अब अज्ञानी के इसके विपरीत है। अज्ञानिनः तु सम्यक स्वपर विवेक अभावेन अत्यंत प्रत्यस्तमित विविक्त आत्मख्यातित्वात् अज्ञानमय एव स्यात्। और अज्ञानी को स्वपर का विवेक अच्छी तरह से प्रकट नहीं हुआ, सम्यक स्वपर विवेक अभावेन, उसका अभाव होने के कारण से आत्मा की ख्याति भी उसके अस्त हो गई है, उसे आत्मख्याति प्रकट नहीं है। और आत्मख्याति नहीं है तो उसके विपरीत मोह प्रकट होता है। आत्मा की यदि हमारे परिणाम में आत्मा ऊर्ध्व नहीं है, दृष्टि में आत्मा नहीं आया है, तो निश्चित रूप से मोह है, तो मोह का उदय होता है। इसलिए अज्ञान में एव स्यात्, सारे परिणाम अज्ञान में होते हैं।
स्व पर सम्यक, सम्यक शब्द का प्रयोग क्यों लगा रहे हैं? सम्यक शब्द का प्रयोग इसलिए लगा रहे हैं, जैसे टोडरमल जी 7वें अधिकार के 7 तत्वों की भूल में, 7वें अधिकार का 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण जो है, उसमें जो जीव अजीव तत्व की भूल की बात करते हैं, तो चूंकि वह अधिकार जैन है, जैन शास्त्रों का अध्ययन करते उनका है, तो वहां जो अध्ययन करने वाले वे बराबर जानते हैं जीव क्या है, पुद्गल क्या है, जीव के भेद प्रभेद, गुणस्थान मार्गणा स्थान, पुद्गल के स्कंद इत्यादि सब बहुत विस्तार से सब जानते हैं। और उनकी चर्चा करते हुए भिन्नता की भी चर्चा करते हैं, लेकिन कैसी चर्चा करते भिन्नता की? किसी और को किसी और से भिन्न बता रहे हैं, माने जीव कोई अलग है, पुद्गल कोई अलग है। बहुत सारी चर्चा करते करते अंत में ये कहा, इसमें से जीव है सो मैं हूं और बाकी ये पुद्गल आदि मुझसे भिन्न है, ऐसा भाव भाषित नहीं होता। तो ये भाव भाषित नहीं होने तक तो स्वपर विवेक तो हो गया ना, अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से हो जाए कि दूसरों को समझा दे, शास्त्र के अनुसार बहुत अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन इसमें से जो जीव है सो ही मैं हूं, ऐसा जब तक भाव भाषित नहीं होता तब तक वो सम्यक विवेक नहीं कहलाएगा। और ऐसा सम्यक विवेक जिन्हें हो जाता है उन्हें आत्मख्याति निश्चित रूप से उदित होती ही है, और जिन्हें सम्यक विवेक नहीं हुआ हो उनकी आत्मख्याति उदित नहीं होती है, अज्ञान में भाव ही होते हैं, इसलिए उनके सारे भाव अज्ञान में ही होते हैं। अब वो 127वीं गाथा की टीका प्रारंभ करते हैं। किम ज्ञान में भावात, किम अज्ञान में भावात भवती इतिहा, वो ज्ञानी के जो ज्ञान में भाव हो रहे उससे क्या हो रहा है, और अज्ञानी के अज्ञान में भाव हो रहे उससे क्या हो रहा है। अभी यहां अज्ञानी की बात पहले ले रहे हैं, अज्ञानी के अज्ञान में भाव के कारण से क्या हो रहा है। वो अज्ञानी के अज्ञान में भाव के लिए जो हेतु है उसको भी पुनः एक बार दोहरा रहे हैं। अज्ञानिनाः ही सम्यक स्वपर विवेक अभावेन अत्यंत प्रत्यस्तमित विविक्त आत्मख्यातित्वात् यस्मात् अज्ञानमय एव भावः स्यात्। ये तो पंक्ति बिल्कुल ऊपर की वैसी दोहराई है। चूंकि अज्ञानी को स्वपर का विवेक नहीं है सम्यक प्रकार से, इसलिए आत्मा की ख्याति अस्त हो गई है, अत्यंत प्रत्यस्तमित, बिल्कुल अस्त हो गई है, और इसके कारण से अज्ञान में एव भावा स्यात्, इस कारण उसके अज्ञान में ही भाव हो रहे हैं। तस्मिंस्तु सती, ऐसे अज्ञान में भाव होने के कारण से, तस्मिंस्तु सती स्वपरयोर एकत्व अध्यासेन ज्ञान मात्रात् स्वस्मात् प्रभ्रष्टः पराभ्याम राग द्वेषाभ्याम समम एकीभूय प्रवर्तित अहंकारः। अब ये जो अज्ञान में परिणाम हुआ ना, उस कारण से ऐसे अज्ञान में भाव होने पर स्वपरयो एकत्व अध्यासेन, उन्हें स्व और पर के एकत्व का अध्यास चलता है, भिन्नता का अध्यास नहीं होता है। जो अभी मैं मोक्षण प्रकाशक के 7वें अधिकार के जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की बात कर रहा था, उसमें टोडरमल जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया, जैसे आत्माश्रित ज्ञानादि में और देहाश्रित उपदेश उपवास आदि में समान रूप से एकत्व बुद्धि करता है। भले ही वो शब्दों में तो ये कहे कि इसकी क्रिया इसकी क्रिया, लेकिन ज्ञानादि आत्माश्रित है, उपदेश उपवास आदि शरीर आश्रित है, लेकिन समान रूप से एकत्व बुद्धि करता है। अब हम देखें, इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी, इतना चिंतन मनन करने के बाद भी, हम जब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं चलता हूं, फिरता हूं, खाता हूं, पीता हूं, मैं क्रोध करता हूं, अब मैं जानता हूं, इन तीनों में हम मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें वो मैं का अलग भाव भाषित नहीं होता। जब हम चलना फिरना खाना पीना की बात कर रहे हैं, उस समय मैं कह रहे हैं वो देह की मुख्यता से कह रहे हैं। क्रोध मान माया लोभ की कर रहे हैं, तब वो औपाधिक औदैहिक भावों की अपेक्षा कर रहे हैं। अब मैं जानता हूं, ये स्वभाव की अपेक्षा है, ये कहाँ हमें ख्याल में आता है।
वो हम तीनों में एक रूप से, क्योंकि सबको मिलकर के एक मान्यता हमारी एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, क्योंकि भेद विज्ञान नहीं है। यही कह रहे हैं, उस अभाव में जो अज्ञान में परिणाम है, स्वपरयो एकत्व अध्यासेन, स्वपर के एकत्व का अध्यास होने से और उस एकत्व के अध्यास से स्वभाव से हम है कैसे, ये अमृतचंद्र आचार्य की विशेषता, जिसे टोडरमल जी ने भी पकड़ी। भले विपरीत बात चल रही हो, लेकिन स्वरूप की बात लाएं, अज्ञानी की बात चल रही है, लेकिन हमारा स्वभाव कैसा, ज्ञान मात्रात स्वस्मात् प्रभ्रष्ट, अज्ञानी है, भले ही संसारी है, वह भी है तो ज्ञान स्वभावी ही। सवे शुद्धा शुद्ध नया, शुद्ध नय से तो सब शुद्ध है। इसलिए तो गुरुदेव श्री कहते थे ना, बदा भगवान छो ने बदा भगवान था। तो सबको भगवान रूप देख रहे थे, तो है तो भगवान रूप ही, स्वभाव से तो ज्ञान स्वभावी ही है तो ज्ञान स्वभावी, लेकिन वो सपर के एकत्व के अध्यास के कारण से ज्ञान मात्रात स्वस्मात् प्रभ्रष्टा, स्वयं ज्ञान मात्र है, इससे तो भ्रष्ट हो गया, इससे तो छोड़ दिया। और पराभ्याम राग द्वेषाभ्याम समम एकीभूय, पर ऐसे जो राग द्वेष उनके साथ एकमेक होकर के प्रवर्तित अहंकार, और फिर अहंकार प्रवर्तित होता है, वो पर के साथ एकत्व का अध्यास होने के कारण से अहंकार प्रवर्तित होता है। क्या अहंकार प्रवर्तित होता है, स्वयं किल एशो अहम रज्जे रुष्यामी, ये मैं राग करता हूं, द्वेष करता हूं, मैं राग करता हूं, मैं द्वेष करता हूं। अहम रज्जे अहम रुष्यामी, रज्जे राग करता हूं, रुष्यामी रुष्ट होता हूं, राग द्वेष करता हूं। इति रज्यते रुष्यति च, इस प्रकार से राग द्वेष करता है। देखो 2 बार कहा, अहम रज्जे अहम रुष्यामी, इति रज्यते रुष्यते च, इसमें भी मर्म है। अभी इसको थोड़ा गौण करते हैं, अगले जो भेद विज्ञान की बात आएंगे ना, उसके साथ जोड़ेंगे इसे। मैं राग करता हूं, मैं द्वेष करता हूं, ऐसा करते हुए रज्यते रुष्यति च, रागी होता है, द्वेषी होता है, राग द्वेष करता है। तस्मात् अज्ञानमय भावात, इस तरह के अज्ञानमय भाव के कारण से अज्ञानी परो राग द्वेषो आत्मानम कुर्वन्, ये पर राग द्वेष इनको अपना करता हुआ, आत्मानम कुर्वन् अपना करता हुआ, ऐसा ही आत्मा है, मैं ऐसा हूं, ये आत्मानम कुर्वन्, या अपने को इस रूप करता हुआ, करोति कर्माणि, तो कर्म करता है, तो मैं कर रहा हूं, कर रहा है ना, प्रवर्तित अहंकार, तो एक में एक हुआ, उन भावों को अपना किया, अपना करना माने अपना जाना, अपना माना, ऐसा करने के कारण से कर्माणि करोति, इन कर्मों का मैं करता हूं ऐसा मानता है, माने करता बनता है। ये अज्ञानी कर्मों का करता हुआ। अब ज्ञानी की बात करते हैं। ज्ञानी नस्तु सम्यक स्वपर विवेकेण अत्यंत उदित विविक्त आत्म ख्यातित्वात् यस्मात् ज्ञानमय एव भावः स्यात्, ज्ञानी के तो अच्छी तरह से स्वपर का विवेक होने से उदित आत्मख्यातित्वात्, उनकी आत्मख्याति अच्छी तरह से उदित हुई है, इस कारण से यस्मात् ज्ञानमेव भावः स्यात्, ज्ञान में ही भाव होते हैं। तस्मिंस्तु सति, ऐसे ज्ञान में भाव होने पर स्वपरयोर नानात्म विज्ञानेन, वहां तो एकत्व का अध्यास हो रहा था स्वपर के, यहां स्वपर के नानापने का विज्ञान होने से, ज्ञान होने से, ज्ञानी को ज्ञान बराबर अंदर में है, उस अनुसार परिणमन भी है, लेकिन हर समय बोलते समय ऐसा बोलेगा नहीं। वो खाना खाते समय ऐसा नहीं कहेगा, ये खाना मैं नहीं खा रहा हूं, ये तो शरीर खा रहा है। वो जो बाहर की क्रियाएं लौकिक दृष्टि से जैसी है, वैसी कथन करते हुए भी अंदर निरंतर नानापने का विज्ञान उसे है। और क्षोभम ज्ञान शास्त्र ज्ञान मात्र जिन्हें है,
वे कदाचित शास्त्र की भाषा में कहते हुए भी दोनों के एकत्व का अध्यास निरंतर अंदर चल रहा, और ज्ञानी को नानात्व विज्ञान, और वो जो नानापने का भेद विज्ञान है उससे क्या हुआ, ज्ञान मात्रे स्वस्मिन् सुनिविष्टः, वे तो ज्ञान मात्र से प्रभ्रष्ट, अज्ञानी तो ज्ञान मात्र अपना ज्ञान स्वरूप है उससे भ्रष्ट था, और ये ज्ञान मात्र ऐसा जो अपना स्वरूप है उसमें सुनिविष्ट, अच्छी तरह से स्थित हुए हैं। निविष्ट शब्द है ना, निवेश, इन्वेस्टमेंट, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, ज्ञान को ज्ञान में स्थापित किया है। मैं ज्ञान मात्र हूं, अकेला ज्ञान ही नहीं, श्रद्धान में, चारित्र में, भूमिका अनुसार, परिणति में, ये मैं ज्ञान मात्र हूं। तो ज्ञान मात्रे स्वस्मिन् सुनिविष्टा, मैं ज्ञान मात्र ही हूं, इसमें अपने आप को अच्छी तरह स्थापित किया है। और इस कारण से पराभ्याम राग द्वेषाभ्याम पृथक भूततया, तो जब अपने आप को ज्ञान मात्र ही अनुभव कर रहे हैं तो राग द्वेष क्या भाषित होंगे, पररूप भाषित होंगे। इसलिए पर ऐसे राग द्वेषों से पृथक भूत, भिन्न होने के कारण से पृथक भूततया स्वरसत एव निवृत्त अहंकार, सहज ही स्वभाव से ही अहंकार जो है निवृत्त हो गया है, आ ही नहीं सकता है, सहज ही अहंकार निवृत्त हुआ। स्वरस्त एव, निज रस से ही, सहज ही अहंकार निवृत्त हुआ। जैसे 5 इंद्रिय विषय कषायों के संदर्भ में बात कही जाती है ना, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वम् उत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यथा यथा न विषया रोचन्ते सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वम् उत्तमम्। माने इधर ज्ञान में अहं आया, ज्ञान मात्र में जो सुनिविष्ट हुआ है तो सहज उनसे पृथक होता है, तो अहंकार भी सहज ही निवृत्त होता है, स्वरस्तैव निवृत्त अहंकार। और तब स्वयं किल केवलम जानाति एव, तो फिर स्वयं क्या है, जानते ही है, जानाति एव, न रज्यते न च रुष्यति, फिर राग नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं। तस्मात् ज्ञानमय भावात ज्ञानी परौ राग द्वेषौ आत्मानम अकुर्वन्, इसलिए ज्ञानी के जो ज्ञान में भाव है उन ज्ञान में भावों के द्वारा ज्ञानी पर ऐसे राग द्वेषों को आत्मानम अकुर्वन्, आत्मा रूप न करते हुए, न करोति कर्माणि, आत्मरूप नहीं करते हैं, इसलिए कर्मों को करते ही नहीं है। अब फिर से वो 2 बातों को जोड़े अपन। वहां ये कहा था स्वयं किल एषो हम रज्जे रुष्यामि, और फिर कहा था रज्यते रुष्यति च। वो मैं राग करता हूं, मैं द्वेष करता हूं, या ज्ञानी, दोनों के एकत्व के अध्यास के कारण से। और ज्ञानी क्या मान रहा है, ज्ञानी के क्या परिणाम है, जो ज्ञान में सुनिविष्ट है, केवलम जानाति एव, बस मैं मात्र जानता ही हूं, स्वयं केवलम जानाति एव, मैं मात्र जानने वाला हूं। अब मैं राग करता हूं, द्वेष करता हूं, है ही नहीं। और इसलिए चूंकि मैं जानता हूं इसलिए न राग करते न द्वेष करते। और मैं राग करता हूं, मैं द्वेष, वह प्रवर्तित अहंकार है ना, वहां वो प्रवर्तित अहंकार, मैं राग करता हूं, मैं द्वेष करता हूं। और ज्ञानी, अभी गुरुदेव ने तो बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, आपको मूल गुरुदेव के प्रवचन भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और पूरा नहीं पढ़ना हो तो अनुशीलन में इस विषय से संबंधित दिया हुआ है। तो उसमें लिखा, क्या ज्ञानी के यथा पदवी राग नहीं होता है क्या, राग द्वेष? तो यथा पदवी होते हैं, लेकिन ज्ञानी उनको जानता है, मेरा नहीं जानते, और मैं करता हूं ऐसा कर्तृत्व का अहंकार नहीं प्रवर्तित होता, क्योंकि ज्ञान मात्रे सुनिविष्टा, वो तो ज्ञान मात्र में स्थित है, इसलिए मात्र जानते हैं, इसलिए राग द्वेष उनके नहीं होते हैं। ज्ञान में भाव, और ज्ञान में मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा निश्चित किया है, इसलिए राग द्वेष को अपना नहीं करते, आत्मानम अकुर्वन्, इसलिए उस रूप परिणमते नहीं है। और जब उस रूप से नहीं परिणमते हैं
तो फिर कर्म क्यों बनेंगे वे? तो कर्म नहीं करते हैं, तस्मा न करोति कर्माणि। लेकिन अब वो फिर बात, अभी एक बात मैंने छोड़ी थी ऊपर, जिस भाव को करता है उसका करता होता है ज्ञानी के ज्ञानमय भाव, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव। तो यहां तो कह रही थी अज्ञानी तो कर्म का करता है और ज्ञानी न करोति कर्माणि, कर्म नहीं करता है का अर्थ राग द्वेष रूप अज्ञान में भावों में मैं करता हूं ऐसा अहंकार न करते हुए उनका कर्ता नहीं बनता। तो क्या करता है? ज्ञान रूप परिणमता है। तो जो ज्ञान रूप भाव हुआ उसका कर्ता तो हुआ ना, लेकिन इसका कर्ता मैं हूं ऐसा नहीं मानता, माने सहज ज्ञाता रहता है। तो ज्ञाता भाव ही उसका कर्म है, ज्ञाता पने का ही उसका कर्ता पने का परिणाम है। इतनी बात इसमें से समझ लेना चाहिए। एक बात जो जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से पढ़ने की कही थी, वे इसे करोति कर्माणि, ये कर्म करता है, इसमें कर्म बंद होता है उसे जोड़ते हैं। ज्ञानी कर्म नहीं करता तो उसे कर्म बंद नहीं होता, यहां तक पहुंचाते हैं और थोड़ा विशेष विश्लेषण भी उसके साथ में करते हैं। तो अनुशीलन का जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ करके आज की चर्चा अपन पूरी करेंगे। यदि आपके पास हो तो 198 पेज पर है, नहीं तो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हुए भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, ज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है, इसलिए उसके अपने ज्ञान में भाव का ही कर्तृत्व है। देखिए, ज्ञान में भाव का कर्तृत्व है, लेकिन कर्तृत्व का अहंकार नहीं है। अज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके अज्ञान में भाव का ही कर्तृत्व है। अब ये अज्ञानी को ऐसा क्यों होता है और ज्ञानी को क्यों नहीं होता है, बहुत अच्छे शब्दों में स्पष्ट करते हैं। इस आत्मा के क्रोधादिक मोहनीय कर्म की प्रकृति को राग द्वेष शब्द दिया ना, इसलिए क्रोधादिक मोहनीय कर्म की प्रकृति राग द्वेष का उदय आने पर अपने उपयोग में उसका राग द्वेष रूप मलिन स्वाद आता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दर्पण के सामने जो होगा उस पर उस झलकेगा, ऐसे उधर उदय आया तो अपने उपयोग में उसका मलिन स्वाद आता है। अज्ञानी स्वपर का भेद ज्ञान न होने से यह मानता है यह राग देश रूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। ये जो अहम, ये आत्मानम कुर्वन्, वो उन भावों को अपने कर लेता है अज्ञानी, मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि करता हुआ अज्ञानी अपने को रागी द्वेषी करता है। अहम बुद्धि और वो उस रूप परिणमना, तब रागी द्वेषी करता है, इसलिए वह कर्मों को करता है। इस प्रकार अज्ञान में भाव से कर्म बंद होता है। ये उसके साथ ये जोड़ा, करोति कर्माणि। अब ज्ञानी की स्थिति क्या है? ज्ञानी के भेद ज्ञान होने से वह ऐसा जानता है ज्ञान भाव शुद्ध उपयोग है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। कब? निचली भूमिका में जहां राग द्वेष हो रहे हैं। चौथे गुणस्थान वर्ती के तो अनंतानुबंधी अकेली गई है, तीन कषाय चौकड़ी संबंधी राग द्वेष अभी विद्यमान है, वे हो रहे हैं। तब भी उसी समय कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले, छठे सातवें गुणस्थान वाले, श्रेणी चढ़ने वाले, पुरुषार्थ किसका ज्यादा है? किसका पुरुषार्थ ज्यादा? मुझे तो लगता है चौथे गुणस्थान वाले का पुरुषार्थ ज्यादा है, क्योंकि उसको कितना संघर्ष करना है। उसके सामने तो तीन कषाय चौकड़ी के उदय वाले वे सब आ रहे हैं, चल रहे हैं, और फिर भी अपने आप को डटे रहना है। तो वो डटे रहते हैं, वो अब वो आगे जाते जाते तो कम होते गए ना। इसलिए पुरुषार्थ अधिक कहते हैं, क्योंकि वो वृद्धि होती जा रही है, वो अलग बात है। लेकिन ये उस समय कह रहे हैं जब है, उस समय ज्ञान भाव शुद्ध उपयोग है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। राग द्वेष कर्मों का रस है, आ रहा है, लेकिन वह कर्मों का रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार
राग द्वेष में अहम बुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपने को रागी द्वेषी नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है। इसलिए वह कर्मों को नहीं करता। अब कर्मों को नहीं करता माने सहज ज्ञाता रहा, इसलिए करता नहीं रहा। और ज्ञाता रूप भाव हो रहा है, तो जिस भाव रूप परिणम रहा है उसका कर्ता कहा जाए तो कर्ता कहते भी हैं। अनेकों जगह गुरुदेव इसका इस रूप में भी खुलासा करते हैं। ज्ञान प्रधान कथन की बात करेंगे तो कभी कभी ज्ञानी को भी राग द्वेष का कर्ता कहेंगे, तो भूमिका अनुसार राग द्वेष हो रहे उस रूप में परिणम रहा है, तो परिणमन की मुख्यता करते हुए कहेंगे तो कर्ता कह भी देंगे। परंतु जब दृष्टि प्रदान कथन करेंगे, उसकी दृष्टि में क्या है? उसकी दृष्टि में तो यह है मैं तो शुद्ध ज्ञान में भाव ही हूं, मैं तो ज्ञाता ही हूं। तो उसकी ओर से जब बात करेंगे तब कहेंगे राग द्वेष का कर्ता नहीं है, सहज ज्ञाता है, और इसलिए वो कर्मों का कर्ता नहीं ये कहते हैं। और इस प्रकार ज्ञान में भाव से कर्म बंद नहीं होता। तो हमें भी इस भेद विज्ञान के माध्यम से स्वपर के सम्यक विवेक से, सम्यक स्वपर विवेकेन अत्यंत उदित आत्मख्याति, तो अपनी आत्मख्याति उदित करे तो सहज ही ज्ञान में भाव प्रकट होंगे, और उस ज्ञान में भाव के साथ सहज निराकुल आनंद, अतीन्द्रिय आनंद जुड़ा हुआ है। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करे, इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं। और कल 2 कलश और 4 गाथाएं लेंगे। 2 कलश और 4 गाथाएं, चूंकि 2 गाथाओं में विषय हैं और अगली 2 गाथाएं उसी संबंधी दृष्टांत हैं, इसलिए। और बीच में जो 2 कलश छोटे छोटे अनुष्टुप आए हैं, तो 2 कलश और 4 गाथाएं लेंगे। जो आगे आगे विषय देख कर आते हों, इतना विषय जरूर आप देख करके आए। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।